हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा स्टडीग्राम। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ड्रग नॉमेनक्लेचर। ड्रग क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है, उस पर जाकर प्लीज़ आप ड्रग के बारे में पढ़िए। उसमें और जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू द फार्माकोलॉजी भी हमने पढ़ाया है। आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं ड्रग नॉमेनक्लेचर। ड्रग का मतलब था आपका पता ही है, पर एक सिंगल लाइन्स में मैं बोल देती हूँ। ड्रग इज ए सिंगल active chemical entity which is present in medicines and used for the diagnosis, prevention, treatment और cure of any disease। ठीक है, कोई भी अगर हमें डिसीज हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जो हम मेडिसिन यूज करते हैं उसको हम ड्रग बोलते हैं। तो ड्रग नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नॉमेनक्लेचर मतलब कि नामकरण विधि। जैसे अगर कोई भी बच्चा हुआ है या कोई चीज़ है तो हर एक चीज़ का, वस्तु का, प्राणी का या, या हर किसी चीज़ का एक पर्टिकुलर नाम होता है। वैसे ही हम फार्माकोलॉजी में या फार्मास्यूटिक्स में वेरियस काइंड्स के ड्रग फॉर्मुलेट करते हैं। तो ड्रग फॉर्मुलेशन के बाद हम उस ड्रग को स्पेसिफिक किस नाम से जानेंगे या उसका नाम क्या होगा, इसी प्रोसेस को हम नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है, तो ड्रग आर मेनली क्लासिफाइड एंड नेम यूजिंग अ स्पेसिफिक सिस्टम। ईच ड्रग हैज थ्री प्राइमरी कैटेगराइज नेम। ईच ड्रग, जो जितने भी हमारे ड्रग्स है, हर एक ड्रग के तीन मेन नाम होते हैं। फर्स्ट नाम होता है केमिकल, देन नॉन प्रोप्राइटरी एंड प्रोप्राइटरी नाम्स। देन हमें सबसे पहले देखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल नेम। अगर कोई भी हम ड्रग सिंथेसाइज करते हैं या नेचुरली ड्रग हमें मिलता है तो उस ड्रग में कौन सा केमिकल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, कौन सा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, उसके बेसिक्स पे जो हम नाम रखते हैं उस ड्रग का, तो उस सिस्टम को हम केमिकल नेम बोलते हैं। जैसे कि अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पैरासिटामॉल, जनरली आप जब भी आपको हाई फीवर होता है तो पैरासिटामॉल लेते हैं, पर पैरासिटामॉल इज अ नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स। ठीक है, अगर हम पैरासिटामॉल का ही एग्जांपल ले या उसका केमिकल नेम जो है या असेटाइल पी अमाइनोफिनॉल, ये बहुत बड़ा नेम है, लंबा नेम है, इसलिए हम कॉमन रूटीन में इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो the chemical name provide a detailed chemical description of a drug, including the structural component and molecular arrangement. Chemical name provides क्या करता है कि chemical description, उसमें कितने कार्बन एटम है, कितने हाइड्रोजन एटम है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसे, ऑल द डिटेल रिलेटेड टू द ड्रग्स हम केमिकल नेम में उसको मेंशन कर देते हैं। ठीक है, पर कॉम्प्लेक्सिटी क्या है उसमें? केमिकल नेम्स आर ऑफन लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, मेकिंग देम डिफिकल्ट टू यूज फॉर द प्रिस्क्राइबिंग और रिमेम्बरिंग। ठीक है, तो केमिकल नेम तो बहुत लंबा होता है, तो इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स होता है हमें रिमेम्बर करने के लिए या किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करने के लिए, तो ये लेस कॉमनली यूज होता है नेम। एग्जाम्पल में देखते हैं एन असिटाइल पी अमाइनोफिनॉल, ये जो केमिकल नेम है वो पैरासिटामॉल का है, पर डेली रूटीन में हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि एक लंबा नाम है और हमें याद रखने के लिए या पेशेंट को याद रखने के लिए वो डिफ़िकल्ट जाता है। देन सेकेंड nomenclature का टाइप है नॉन प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स। द नॉन प्रोप्राइटरी नेम इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द ड्रग adopted by the scientific body or authority. It is also known as a generic name. ठीक है, अगर कोई भी बच्चे का हम नाम रखते हैं तो उसके अलग अलग नाम रहते हैं। घर में जो हम उसको चिंटू पिंटू बुलाते हैं तो एक घर का नेम होता है या उसका पेट नेम होता है। वैसे ही अगर वो स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है तो उसका कॉलेज के लिए एक अलग से नेम रहता है, उसके दोस्त उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि एक ही बच्चे के तीन अलग अलग नाम रहते हैं, घर में यूज़ होने वाला नाम, दोस्तों
के बीच में यूज़ होने वाला नाम और स्कूल में यूज़ होने वाला नाम, वैसे ही ड्रग के कैटेगरी में भी 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला तो केमिकल होता है, देन नॉन प्रोप्राइटरी होता है और तीसरा जो होता है वो प्रोप्राइटरी नेम होता है। केमिकल में तो हमने देखा कि जो भी ड्रग होता है उसके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे हम जो नाम डिस्क्राइब करते हैं या उस ड्रग का नाम देते हैं, उसको ही हम केमिकल नेम बोलते हैं। देन नेक्स्ट हमें नॉन प्रोप्राइटरी नेम पढ़ना है, तो नॉन प्रोप्राइटरी नेम को ही हम ऑफिशियल नेम बोलते हैं, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है या इंटरनेशनल लेवल पे जो हम ड्रग का नाम यूज़ करते हैं उसको ही नॉन प्रोप्राइटरी नेम बोलते हैं। उसका और एक सिनोनिम है जेनेरिक नेम। ठीक है, अगर किसी भी ड्रग का अगर कोई स्पेसिफिक सेंटेंस मैन्युफैक्चर करता है या उसको डिस्कवर करता है आफ्टर द 20 ईयर्स, जब उसका पेटेंट ऑफ होता है, देन वो मैन्युफैक्चर होता है इन द फॉर्म ऑफ जेनेरिक ड्रग। ठीक है, तो नॉन प्रोप्राइटरी ड्रग क्या है? एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ड्रग नेम एंड उसी को हम जेनेरिक नेम भी बोलते हैं। देन उसमें आते हैं 3 टाइप्स। फर्स्ट इज द यूएसएन। ये यूएस अडॉप्टेड नेम है, जो कि यूएस या अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उसने अडॉप्ट किया है मार्केट में ड्रग को पब्लिश करने के लिए या उसकी मार्केटिंग करने के लिए। देन नेक्स्ट है BAN, मीन्स द ब्रिटिश अप्रूव नेम। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने अप्रूव किया है। ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन में भी ऑफिशियली नेम मेंशन हुआ होता है। देन नेक्स्ट टाइप है RINN। RINN means the name recommended for the international non-proprietary name other than US और ब्रिटिश। जिस भी इंटरनेशनल देश में वो नाम यूज होता है वो अंडर द RINN के अंडर आता है, टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द ड्रग फॉर द ग्लोबल यूज। ठीक है, ग्लोबली अगर हम कोई भी टैबलेट लेते हैं तो उसका सेम ही नाम होना चाहिए। जैसे हम बोल रहे कि पैरासीटामोल, पैरासीटामोल एक नॉन प्रोप्राइटरी नेम है जो हम इंडिया में भी यूज़ करते हैं। अगर कोई और कंट्री में जाए तो वहाँ पे भी वही पैरासीटामोल नाम से उसको पहचाना जाता है। ठीक है, तो एक ऑफिशियल नेम है थ्रू आउट द वर्ड यूज़ करने के लिए। देन उसके बाद आता है प्रोप्राइटरी नेम और उसी को हम ब्रांड नेम बोलते हैं। तो proprietary name or brand name is the name assigned by the drug manufacturer and is protected by the trademarks। ठीक है, तो proprietary name क्या होता है कि अगर कोई भी कंपनी है पर्टिकुलर ड्रग का मैन्युफैक्चर कर रही है तो वो उसको अथॉरिटी होती है उस ड्रग को क्या नाम रखे। ठीक है, कोई भी हो, अगर सिप्ला कोई भी ड्रग मैन्युफैक्चर करती है तो वो उसके अकॉर्डिंग ड्रग का नाम रख सकती है। देन उसमें आते हैं मार्केटिंग। ब्रांड नेम आर डिजाइन टू be catchy, memorable and often suggestive of a drug intended effect। ठीक है, तो ब्रांड नेम जब भी हम रखते हैं तो मार्केटिंग के लिए इजी होनी चाहिए, मेमोरेबल होनी चाहिए डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करने के लिए और पेशेंट को भी वो ड्रग का नाम याद रखने के लिए एक इजी और कैची मेमोरेबल इन नेचर का हमें एक नाम उस ड्रग को देना पड़ता है, जो कि ब्रांड नेम से जाना जाता है। उसी को हम प्रोप्राइटरी नेम बोलते हैं। देन उसके बाद आता है मल्टीपल नेम्स। द वन ड्रग कैन हैव मल्टीपल ब्रांड नेम्स डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो एक ड्रग के हजारों नाम हो सकते हैं विच इज डिपेंड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, देन एग्जाम्पल्स, एटेनोलॉल इज मार्केटेड अंडर द वेरियस ब्रांड नेम इंक्लूडिंग अल्टॉल, एटकैरिडिल एंड टेनोफॉर्मिन। तो ये क्या है कि ड्रग है जो एटेनॉल ड्रग है, बीटा ब्लॉकर है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए। तो अलग अलग कंपनी अगर उसको मैन्युफैक्चर करती है तो अलग ब्रांड नेम से उसको पहचाना जाता है। ठीक है, सो दिस आर द मेन 3 टाइप्स ऑफ drug nomenclature। Then importance of drug nomenclature. Understanding the drug nomenclature is crucial for medical professional, pharmacist and patient।
ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, अंडरस्टैंडिंग द ड्रग नॉमेनक्लेचर। ड्रग नॉमेनक्लेचर की जो प्रोसेस होती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए या समझने के लिए जो मेडिकल प्रोफेशनल फार्मासिस्ट होते हैं उनको डिफ़िकल्टीज फॉर्म करती है, क्रूशियल रोल वो फॉर्म करता है। नहीं, इट क्या क्यों ज़रूरत है हमारे पर्टिकुलर नाम देने की? क्लियर, इट इज़ फॉर द क्लियर कम्युनिकेशन। क्लियर कम्युनिकेशन मीन्स कंसिस्ट द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ड्रग नेम, इंश्योर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मिनिमाइज एरर। तो हमारा ड्रग नॉमेनक्लेचर का मेन मोटिव क्या होना चाहिए या इम्पोर्टेंस क्या होना चाहिए? किसी भी मिसकंसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पेशेंट को हम गलत दवाई नहीं दे सकते। तो ये जो मिसकम्युनिकेशन है, तो इसको इसके जो आने वाले एरर्स है उनको मिनिमाइज करने के लिए हम ड्रग को नाम देते हैं। देन नेक्स्ट है एक्यूरेट प्रिस्क्राइबिंग। फार्मासिस्ट एंड हेल्थ केयर provided use drugs names to accurately identify and dispense the medicines। ठीक है, या कोई हेल्थ प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, उसको एक्यूरेट फॉर्म में डिस्पेंस करने के लिए मेडिसिन्स को हम ड्रग्स का नॉमेनक्लेचर यूज़ करते हैं। देन उसके बाद है पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट्स को एक्यूरेट फॉर्म में एसेंशियल ड्रग्स मिलने चाहिए, इसीलिए भी एक इम्पोर्टेंट होता है पॉइंट्स। देन challenges of drug nomenclature. Despite the importance of standardization of drug, challenges remains in the field. So ड्रग का nomenclature रखने के लिए या ड्रग का नाम देने के लिए एक आज के इंडस्ट्री में चैलेंजेस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी तक बहुत सारे नाम दिए हैं, अगर सेम नाम फिर से यूटिलाइज हुआ होता है तो मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। रॉन्ग डोज पेशेंट को दिया जाता है, इसकी वजह से सेवरल साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो ड्रग की नॉमेनक्लेचर एक क्रिटिकल प्रोसेस है, इसी इसके लिए हमें आगे के चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, सिमिलर सिमिलर नेम्स। ड्रग्स नेम्स कैन बी सिमिलर लीडिंग टू द कन्फ्यूजन एंड पोटेंशियल एरर। अगर दो ड्रग का सेम नेम है या सेम सेम ड्रग्स होते हैं तो वो एरर्स कॉज कर सकते हैं। देन जेनेरिक सब्सटीट्यूशन। Patient may receive a generic version of their prescribed medicines which may have different brand name. Then international variations. So these are the some challenges of drug nomenclature. Then future of drug nomenclature. The field of drug nomenclature continue to evolve as a new drug are discovered and technologies advance. सो हम एडवांसेस या डिस्कवरीज क्या कर सकते हैं ड्रग नॉमेनक्लेचर में? तो सबसे पहले डिजिटल डेटाबेस हमें जनरेट करना पड़ेगा। जितने भी अभी तक ड्रग हमने यूज़ किए हैं तो उसका डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर में मेंशन होना चाहिए। उसके वजह से हम एरर्स कम कर सकते हैं। अगर पहले से ही किसी ड्रग का वो नाम है तो आगे आने वाले ड्रग को वो नाम नहीं मिलेगा। Then artificial intelligence, AI is the most powerful technologies। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके भी हम नए ड्रग्स का नाम रख सकते हैं। देन उसके बाद आता है पेशेंट्स एजुकेशन। पेशेंट एजुकेशन में हम एजुकेट करते हैं पेशेंट्स को अबाउट द ड्रग नॉमेनक्लेचर, कैन एम्पावर देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन देयर ओन हेल्थ केयर। ठीक है, तो पेशेंट को हम एजुकेट करके जो स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट या स्पेसिफिक ड्रग की एक्यूरेसी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली ऐसे ही वीडियो को आप देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।